ऑटो कोरिलेशन में आपका क्या नहीं होना चाहिए, आपकी जो सक्सेसिव वैल्यूज है एरर टर्म की, सक्सेसिव, CCESSI, सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ एरर टर्म इज नॉट कोरिलेटेड, आपस में ये क्या है, कोरिलेटेड नहीं होनी चाहिए। ये आपका ऑटो कोरिलेशन के बारे में बोलता है, ठीक है। जैसे कि आपको एक मॉडल दिया हुआ है, वाई आई है, ठीक है, Y1 ले लेते हैं, Y1 इसमें आपका क्या है, बीटा नॉट है, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 X1 प्लस UI, ठीक है, U1। फिर दूसरा मॉडल है आपका Y2 जिसमें आपका बीटा नॉट है अगेन, ठीक है, इसका बीटा नॉट है, इसका फिर बीटा 1 है, फिर X2 वेरिएबल है एंड इसकी आपकी एरर टर्म के आगे X2 आ गई। तो ये देखिए X1 पे आपकी एरर टर्म 1 आ रही है एंड X2 वेरिएबल पे आपकी एरर टर्म U आ रही है। तो ये क्या है, एक साथ हो गई है। तो जो साथ में एरर टर्म है ये आपस में कोरिलेटेड नहीं होनी चाहिए, ये अगर कोरिलेटेड हुई तो आपकी क्या है, ऑटो कोरिलेशन पाएगी। अगर इक्वेशन में देखें तो अगर इनका हम सम करें एंड U1 एंड U2 में क्या होना चाहिए, अगर कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब अगर इन दोनों का सम करें तो ये आपके एट दी एंड आपका क्या है, जीरो आना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू आपकी जीरो नहीं आ रही है तो ये आपकी क्या मानी जाएगी, ऑटो कोरिलेशन मानी जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि ऑटो कोरिलेशन क्या होता है। थ्योरेटिकली भी पढ़ेंगे बट इन शॉर्ट मैंने बता दिया कि ऑटो कोरिलेशन कैसा होता है, ठीक है। आप थ्योरेटिकली देख लेते हैं। सो ऑटो कोरिलेशन रेफर्स टू द कोरिलेशन या फिर रिलेशनशिप बोल सकते हो बिटवीन द एरर टर्म, सिर्फ एरर टर्म के अंदर ही रिलेशनशिप आप जब देखोगे उनकी सक्सेसिव वैल्यूज में तो आपकी ऑटो कोरिलेशन बताएगा, ठीक है। लाइक की टाइम सीरीज डाटा में या फिर क्रॉस सेक्शनल डाटा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा होते हैं, इनको हम आगे आने वाले टाइम सीरीज जब लेक्चर होगा तो उसमें देखेंगे कि क्या किसमें क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो विदाउट ऑटो कोरिलेशन अगर मॉडल है उसमें आपका एरर टर्म कैसा होना चाहिए, जैसे कि हमने μ1 लिया, ठीक है, इसमें अगर μ1 की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई एंड अगेन μ2 की वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो इनमें देखिए कोई भी लिंक नहीं पाएगा, कोई भी रिलेशनशिप आपको नहीं पा रहा, तो ये आपस में नॉट कोरिलेटेड है। एंड वहीं आप क्या देखोगे, जैसे कि 3 आ गया, 3 के बाद 2 आ गया, फिर आप देखोगे फिर क्या है यहाँ पे 2.5 आ गया, ठीक है, ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिलेटेड कर दिया एंड बहुत आपस में, जैसे ये 3 है तो ये आपका 2 हो गया, ये 2.5 हो गया, आपस में कुछ ना कुछ कोरिलेशन दिखा रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, एरर टर्म कोरिलेटेड है, मींस ईच एरर टर्म क्या है, सिमिलर है एंड आपके प्रीवियस वन से कुछ ना कुछ मेल खा रही है, इसलिए इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम हो रही है। एंड इसमें आप देखिए कोई भी आपका पैटर्न शो नहीं हो रहा, जैसे 3 अगर मैं ग्राफ पे ये प्लॉट करूँ, दिस विल बी ग्राफ, यहाँ पे आप 3 ले लीजिए, फिर -1 कर लीजिए, ये आपका -1 हो गया, ठीक है। फिर आपका 2 आ गया, 3 के बाद यहाँ पे 2 आ गया, तो आप क्या है यहाँ पे ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, फिर -2 आ गया, फिर आप ऐसे जाओगे, फिर क्या है 1 आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ जा रहे हो, तो ये देखिए कोई भी पैटर्न आपका नहीं बन के आ रहा ना, तो आपके एरर टर्म में जब भी कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा उनकी सक्सेसिव वैल्यूज में तो आपका नॉन ऑटो कोरिलेशन। अगर कोई भी पैटर्न बन रहा है, फॉलो हो रहा है, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, लीनियर, नॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक, किसी भी टाइप का पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड ये पैटर्न किस में होना चाहिए, आपकी एरर टर्म्स में। ऐसा नहीं है कि आपने एक वेरिएबल एक्स ले लिया, एक्स और फिर उसकी म्यू पे देख रहे हो तो उसमें आप नहीं, वो अलग चीज है। एंड ऑटो कोरिलेशन में सिर्फ आप एरर टर्म की सक्सेसिव वैल्यूज को देखेंगे। तो आप ऐसे लगा सकते हो कि अगर एसी की प्रॉब्लम है तो एरर टर्म में कोरिलेशन आप शॉर्ट में लिख लीजिए, है ना। हेटेरोसेडास्टी की प्रॉब्लम है तो वेरिएंस देख रहे हैं, ऑटो वेरिएंस देख रहे हैं आपकी म्यू टर्म का, तो ये आप क्या है शॉर्ट में लिख लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि कौन से में क्या प्रॉब्लम होती है। तो बिल्कुल एकदम से आपको माइंड में आना चाहिए, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए कि किसमें आपका ऑटो कोरिलेशन की बात हो रही थी, ठीक है। तो